फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। मैं हरदीप कौर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एंडोस्पर्म? क्या होता है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ फूड लेडन ट्रिप्लॉइड टिश्यू। सो इट इज अ फूड लेडन ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ठीक है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रॉय को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें फूड स्टोर होता है और जो एम्ब्रॉय सेट के अंदर एम्ब्रॉय डेवलप कर रहा है उसे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। इट इज फॉर्म्ड बाय अ ट्रिपल फ्यूजन। बनता कैसे है ये? ट्रिपल फ्यूजन के साथ एज अ रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को पता होगा कि जैसे एम्ब्रॉय सैक है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रॉय सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय सैक में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एम्ब्रॉय सैक में ये एग सेल होता है, ठीक है, ये एग सेल है, ये दो साइनर्जिड्स हैं, ये तीन एंटीपोडल्स हैं, ये पोलन न्यूक्लियई है, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब आती है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो मेल गैमेट है उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगोट। और जो हमारा दूसरा मेल गैमेट है वो ये जो दो पोलर न्यूक्लियई है, ये NN 2N हो गया, दो पोलर न्यूक्लियई है, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो दूसरा मेल गैमेट है वो इनके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? 3N एंडोस्पर्म। तो इस तरह एम्ब्रॉय सैक के अंदर ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के कारण एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन हो रही है इसमें, मतलब 2N क्या है? पोलर न्यूक्लियई, और एक N जो मेल गैमेट आ रहा है, ठीक है। तो ये मिलकर 3N एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह क्या है कि ये एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म, अगर मैं सीड्स की बात करूं तो एंडोस्पर्म के बेस के ऊपर सीड्स जो है ना वो एंडोस्पर्मिक सीड्स भी हो सकते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी हो सकते हैं। मैंने अभी बताया कि ये जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रॉय को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कई बार तो क्या होता है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज हो जाता है एम्ब्रॉय को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। तो उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। लेकिन कुछ सीड्स में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स की। एंडोस्पर्म की टाइप की मैं बात करूं तो मेनली 3 टाइप्स एंडोस्पर्म की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि ये जो एंडोस्पर्म है ये बन किस तरीके से रहा है। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे 3 टाइप का एंडोस्पर्म होता है: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो अभी 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। सो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट जो अबाउट 56% फैमिलीज है ना एंजियोस्पर्म की, उनमें ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म जो है वो होता है, ठीक है। तो क्या होता है? ये हमारा जैसे एम्ब्रॉय सैक था, एम्ब्रॉय सैक में क्या था कि एक मेल गैमेट आके एग सेल के साथ फ्यूज करके उसने जाइगोट बना दिया। ये दूसरा मेल गैमेट जो था उसने पोलर न्यूक्लियई जो थे दो उनके साथ फ्यूज करके ये हम क्या बना दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिसने इसने एंडोस्पर्म बनाना है और इस जाइगोट ने एम्ब्रॉय बनाना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, इसमें डिवीजन स्टार्ट होंगी। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियई है वो डिवाइड करके काफी सारे फ्री न्यूक्लियई की फॉर्मेशन करेगा विदाउट वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा डेवलपिंग जाइगोट है, थोड़ा डेवलप हो जाएगा जिसे हम एम्ब्रॉय बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन हुई, काफी सारे फ्री न्यूक्लियई बने, ठीक है।
लेकिन इनमें भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, ठीक है, सेल्स नहीं बन रहे, सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फ्री न्यूक्लियाई है ये पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। सेंटर में लार्ज वैक्यूल आ गया तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सारे क्या हैं, पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रॉय जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, और ये जो जितने भी फ्री न्यूक्लियाई थे ये सारे इधर पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गए और सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियाई है, इनमें कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, और इसके बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद क्या है कि ये इस तरह सेलुलर स्ट्रक्चर बन रही, बाद में इनमें वॉल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, बिगिनिंग में फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रही है जिसकी वजह से इसका क्या नाम है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो क्या था इसमें, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन हुई विदाउट वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद सेंटर में वैक्यूल डेवलप हो गया और ये जितने भी फ्री न्यूक्लियाई थे ये सारे पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो गई इसमें, ठीक है। ये था हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी हम बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म की। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डिवीजन होगी ना तो साथ ही साथ उसकी साइटोकाइनेसिस भी होगी, मतलब वॉल फॉर्मेशन भी होगी और सेल्स भी अलग अलग बनेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये देखो, ये हमारा जाइगोट है, ठीक है, जिसे एम्ब्रॉय बनना है। तो इसमें ये न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ, इसने दो न्यूक्लियाई बनाए एंड इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साथ ही साथ क्या है कि दो सेल्स भी बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से इनकी फर्दर डिवीजन होगी, फिर से ये न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई भी डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ इनके वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगी और नए नए सेल्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद होगा, क्या होगा, देखो, ठीक है, साथ ही साथ क्या इसमें सेल्स भी बनते जाएंगे। ये हमारा जो एम्ब्रॉय बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या देख सकते हो कि न्यूक्लियर डिवीजन जो है इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब साथ ही साथ वॉल फॉर्मेशन हो रही है, सेल्स बन रहे हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ ही साथ बन रही है। इसके बाद ये जो है इसके फर्दर डिविजन होगी तो इस तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स जो है वो फर्स्ट स्टेज से ही बन रहे हैं साथ ही साथ, जिसकी वजह से इसका नाम है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 25% जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज है उनमें सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, मोस्टली डाइकोट्स में ये जो मोड है ना एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन का वो यही फॉलो होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लास्ट बचा हेलोपियल एंडोस्पर्म। हेलोपियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो हेलोपियल एंडोस्पर्म है ना ये इंटरमीडिएट है, ये जो न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है ना इन दोनों के बीच में, मतलब ये इंटरमीडिएट है जो ये हेलोपियल टाइप का एंडोस्पर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये था हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है। जो फर्स्ट डिवीजन होगी ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो न्यूक्लियस बने, साथ ही साथ उसमें सेलुलर जो ये डिवीजन है ना ये इसकी तरह, फर्स्ट डिवीजन इसकी तरह हो रही है सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह। मतलब जो फर्स्ट डिवीजन होगी उसमें साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी होगी, मतलब दो सेल्स भी बनेंगे और जो दो सेल्स है वो अनइक्वल बनेंगे। अपर जो माइक्रोपाइलर वाला एक सेल बनेगा वो लार्ज होगा, जो नीचे वाला चलाजल सेल बनेगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बना हमारे पास, ये एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना, ठीक है। ये हमारा जाइगोट है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर सेल है और ये चलाजल सेल है,
ठीक है, मतलब जो फर्स्ट डिवीजन हुई उसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हुई, 2 सेल्स भी बने। इसके बाद जो अगला जो पाथवे है ना, ये फॉलो करेगा न्यूक्लियर डिवीजन वाला। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियई है इनके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, जैसे हमने पढ़ा था इसमें। ठीक है, देखो तो अब इसमें क्या होगा, ये जो सेल है और ये जो सेल है, ठीक है, ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रॉय जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियई डिवाइड किया, काफी सारे फ्री न्यूक्लियई बने इसमें से, और वो क्या है, पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि सेंटर में वैक्यूल बना। सेम ये चलाजल सेल में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में इसने क्या किया कि सेलुलर एंडोस्पर्म वाला जो मेथड था वो फॉलो किया, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला मेथड फॉलो किया। मतलब फर्स्ट जो डिवीजन हुई वो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन जो उसके बाद इसकी न्यूक्लियर की डिवीजन हो रही है उसमें सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। बाद में उनमें वैक्यूल भी बन रहा है और न्यूक्लियर पेरिफेरी पे शिफ्ट भी हो रहे हैं। उसके बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन होगी और ये इस तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एलोबियल एंडोस्पर्म। और अप्रोक्सीमेटली 19% जो फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की, उनमें एलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म होता है, और मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर ये जो एलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ठीक है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद सेंटर में वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, ये सारे न्यूक्लियर पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन होगी और ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसकी डिवीजन होगी। ठीक है, और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी होगी, मतलब सेल्स साथ ही साथ बन रहे हैं इसमें। ठीक है, न्यूक्लियई बने, साथ ही साथ 2 सेल्स भी बने, फिर से इनकी डिवीजन हुई। ठीक है, न्यूक्लियई बन रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग सेल्स भी बन रहे हैं, फिर इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर बन रही है एंडोस्पर्म। ठीक है, एलोबियल एंडोस्पर्म में क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये। ठीक है, इसकी डिवीजन हुई, 2 अनइक्वल सेल्स बने, एक माइक्रोपाइलर वाला लार्ज, चलाजल वाला स्मॉल, और साथ ही साथ इसमें ये साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुई, जो इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सेलुलर की तरह। ठीक है, उसके बाद का जो इसका ये है, ये इसमें क्या है, उसके बाद जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में था वही सेम। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगी उसके बाद विदाउट वॉल फॉर्मेशन, फिर सेंटर में वैक्यूल डेवलप होगा, न्यूक्लियर पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन होगी और ये एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये था हमारा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकी फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, चल रहा है।